हेलो टू एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट एसके एजुकेशन सेंटर के इस टेस्ट सीरीज को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास और सभी टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यह टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी एक दिवसीय एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज के साथ में अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। पहला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन बी है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ऑप्शन सी है सद्भाव को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। और आपको है जो एक क्वेश्चन पर 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आप सभी का टाइम आउट होता है। हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो डी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है और मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि अन्य मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, कह रहा है भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन है। पहला है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी है गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन डी है राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। तो सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पर ए सही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नागरिकता यानी भाग सेकंड, ऑप्शन बी है संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग यानी कि आपका दिया है 11, ऑप्शन सी है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि भाग है जो आपको 16 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य भाषा। तो राज्य भाषा किससे संबंधित है इसके बारे में आप लोगों को आंसर कर लेना है। तो देखिए इसका है जो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो हमारा 16 भाग है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद है जो 308 से 323 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों में राजभाषा की सीटों की संख्या समान है। राज्यसभा के सीटों की संख्या समान है, सॉरी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से सही हैं इसके बारे में आप लोगों को आंसर करने हैं। तो सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो डी से ये बिहार और पश्चिम बंगाल में है जो सीटों की संख्या समान है। बिहार और पश्चिम बंगाल में है जो राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है, जबकि केरल में है 9 है, पंजाब में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 है और झारखंड में है जो आपका 6 है। तो यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है, कितना बहुमत से। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो आपका टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो ए सही, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी अनुच्छेद 118 के द्वारा करता है, और संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। तो यह जो अपनाया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, यह अपनाया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अपनाया गया है। यहाँ पर आपको अमेरिका नहीं है, इसलिए हमारा इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, कह रहा है कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले है जो लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग की जा सकती है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, और राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति ही इसे भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
8वें नंबर का कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। तो इसमें है जो हमारा संसद अधिकृत है। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यह है हमारा राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति है जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, न कि संसद, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गण पूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो ये देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर है जो ए सही है, कुल सदस्यों का 1/2। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गण पूर्ति के हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वह सामान्य हो या विशेष या बजट पास करना हो, तो उक्त सभी बैठक में कोरम कुल सदस्यों की संख्या 50% होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, किस संविधान संशोधन नियम द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग और लास्ट में हमें यह बताएं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर है जो सही कर पाया है। और जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को टॉप करेंगे उनका नाम है जो मैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में लूँगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे ही है 44वां संविधान संशोधन यानी कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कह रहा है भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। तो ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद में रखेंगे। तो आप लोगों का है जो यहाँ पर टाइम आउट होता है, हमारा ऑप्शन नंबर है जो सी सही है 3 बार। जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का मूल्यन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार है जो इसका मूल्यन किया गया है, जो निम्न है। पहला किया गया 1949 में, दूसरा किया गया 1966 में और तीसरा किया गया 1991 में। यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है। तो CRR का जो अधिकतम प्रतिशत है वह कितना हो सकता है, तो वह है हमारा 15%। यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम प्रतिशत 15% एवं न्यूनतम प्रतिशत 3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में स्थित है। और LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में किया गया था और इसका मुख्यालय तो वर्तमान में मुंबई में है। और वर्तमान में जनवरी 2021 में LIC के अध्यक्ष हैं जो MR कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में है जो बजट प्रणाली का संस्थापक है यह माना जाता है जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना है यह ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो देखिए UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इसका मुख्यालय है जो आपका अवस्थित है द हेग में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसी का मुख्य नाम है और इसका मुख्यालय नैरोबी में है और इसकी स्थापना है जो 1972 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर हमारा ये द हेग नहीं होगा बल्कि नैरोबी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, 2 भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए जो 2 भिन्न भिन्न समुदाय है इसका संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है, तो इकोटोन कहलाता है। और यह है जो संक्रमित क्षेत्र होता है 2 समुदायों के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यह है जो कब मनाया जाता है। तो आप लोगों का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो 20 सही है, 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में इसका थीम क्या रहा है, तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी इसका थीम रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो देखिए भारत के है जो 22.7% भूभाग पर वन है 2017 के जो जनगणना है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक है जो यह अवस्थित है नई दिल्ली में, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानियान और इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है। तो पानियान है और इरूला है जो कहाँ निवास करती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यह है जो केरल में निवास करती है। केरल की और कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं जैसे कादर, मोपला, इरूला, पानियान, ये सब है जो केरल की जनजाति हैं। तमिलनाडु के भी जनजाति आप लोग याद रखेंगे, एक है बड़गा एवं टोडा। टोडा है जो नीलगिरी क्षेत्र में निवास करता है। महाराष्ट्र में है जो चितपावन है, कोली है, बारली है, यह सब हैं जो आपका महाराष्ट्र की जनजाति हैं। नेक्स्ट है कह रहा है 23 नंबर का, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो यह है जो हमारा ऑप्शन नंबर डी से कवास है जो गुजरात में है, रामगुंडम है जो आंध्र प्रदेश में है, तलचर है जो उड़ीसा में है, और कोरबा है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। तो यह करता है उड़ीसा है जो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, कह रहा है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता है जो कार्ल रिटर को कहा जाता है, और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि वहीं पर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, और कार्ल रिटर को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है, तो यह है हमारा शनि। शनि है जो पार्थिव ग्रह नहीं है बल्कि यह आंतरिक ग्रह है। और पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में है जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जबकि बृहस्पति या बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति में किस महीने में होती है। तो पृथ्वी का उपसौर है जो जनवरी महीने में होता है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है, तथा इनकी बीच की दूरी है जो 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर स्थिति कहते हैं, और यह स्थिति 4 जुलाई को होती है, तथा इनके बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी ICU का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय है जो पेरिस में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय पेरिस में तो है ही स्थित। यह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाला भी वरिष्ठ निकाय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 नंबर का, कह रहा है किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मूल की दूरी तक है। तो यह है जो भारत की समुद्री तट सीमा है यह 12 समुद्री मील तक है, और भारत की प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है। तो विश्व का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, यह अवस्थित है हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है, तो हवाई द्वीप में, और यह संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अनसक्रिय ज्वालामुखी है एटना जो इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, कोटोपैक्सी है जो इक्वेडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो
तो देखिए इसमें से है जो बलुआ पत्थर, आग्नेय चट्टान नहीं है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इत्यादि सभी अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अपसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। आग्नेय शैल में इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट आदि आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कह रहा है आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो आयोडीन परीक्षण है यह कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में कृमि को प्रयुक्त किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट कृमि की द्वारा की जाती है और वर्मी कंपोस्ट एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कह रहा है पके हुए अंगूर में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो पके हुए अंगूर में है जो ग्लूकोज पाया जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। और मुख्य रूप से है जो डी ग्लूकोज डेक्सट्रोज होता है, यह एक मोनोसेक्राइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो बीजों को है जो ठंडी एवं शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, या आप लोग याद रखेंगे। और शुष्क स्थिति क्योंकि इस स्थिति में बीज को अंकुरन तथा शाइनिंग या नष्ट होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 37, प्रकाश श्वसन का अवस्तर यानी कि सबस्ट्रेट क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अवस्तर है जो हमारा है ग्लाइकोलेट। क्या है, तो हमारा ग्लाइकोलेट है। प्रकाश श्वसन का अवस्तर यानी कि सबस्ट्रेट ग्लाइकोलेट है। और प्रकाश श्वसन की क्रिया C3 प्रकार के अधिकतर हरे पौधे में प्रायः तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो आप लोगों का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन है जो डी सही है, त्वचा। त्वचा है जो आपको एक संयोजी उत्तक नहीं है। रक्त, स्नायु संयोजी उत्तक के उदाहरण है, जबकि त्वचा का बाहरी स्तर एपिडर्मिस यानी कि एपिथेलियम उत्तकों का तथा आंतरिक स्तर डर्मिस संयोजी उत्तकों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, टिटनेस का कारण होता है। टिटनेस का कारण क्या होता है। तो टिटनेस का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम यानी टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है जो एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपी टीका भी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडिन बेस होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है और इस टेस्ट सीरीज को शेयर करना है। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आपका टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी से ये यूरेसिल। पिरामिडिन बेस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है थायमिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है यूरेसिल। और DNA में थायमिन एवं साइटोसिन तथा RNA में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। तो है हमारा ऑक्सोटोपास। यह है जो मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। और संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर कोमल तथा खंडहीन होता है जो प्रायः कठोर कैल्शियम कवच से घिरा होता है। कवच के नीचे देहाभित्ति के बाहर मेंटल नामक आवरण पाया जाता है, जैसे पाइला, सिपी, यूनानियो, नॉटिकल, ऑक्टोपस, जबकि टिड्डी, तितली, बिच्छू अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो यह है हमारा ऑक्सोटॉक्सिन। ऑक्सोटॉक्सिन एक स्तनायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव मातृस्नायु गुणों का विकास इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें किया जाता है फिनॉल का, यानी बेकेलाइड के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में फिनॉल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, कह रहा है तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो इसका प्रमुख है SO2। क्या है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के जलने से प्रमुख रूप से तापीय विद्युत केंद्र से उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस है। यह स्मॉग तथा अम्ल वर्षा का मुख्य घटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, कह रहा है निम्न में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो यह है जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख हैं, जिसमें CO2 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में जो सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वह है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है आर्गन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है, जिसमें आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले ने की थी। किसने की थी? तो रेले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है जो हमारा है हीलियम। समवृत्ति कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। यह हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या नाम है? तो इसका एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक का ही ये तो नाम है, और हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, कह रहा है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CaO। यह सफ़ेद रंग का दाहक, क्षारीय तथा क्रिस्टलीय विष पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है? तो यह है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो न्यूनतम तापमान पर है जो द्रव्य में बदल जाता है, यह है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तापमान पर, न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन गैस द्रव्य में बदल जाती है, और हाइड्रोजन की खोज का श्रेय है जो हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्थिर वैद्युत आवेश का प्रयोग किस नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसे है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग है जो वायु से निलंबित कणों का मुक्त करने हेतु किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धारावाहक तार कैसा होता है? तो जो धारावाहक तार होता है यह आपका न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार की प्राकृतिक न्यूट्रल होती है, क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता रहता है और धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, कह रहा है वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो जो वस्तु का संवेग है किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो यह वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करता है, और इसका संवेग बराबर सूत्र होता है P बराबर mv। क्या होता है? तो P बराबर mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में है जो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग है, यानी कि चुंबकीय अनुनाद चित्रण है। और चिकित्सा विधि में मरीज को MRI मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, वर्धानता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? तो जो वर्धानता का है इनमें से कोई भी लेंस नहीं हम लगा सकते हैं। वर्धानता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का दोष अनुवांशिक ही है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों यानी प्रमुख रंगों में से लाल तथा हरा में विभेद नहीं कर पाता है। इसे किसी लेंस के द्वारा दूरी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, कह रहा है शीतलन की दर
किस पर निर्भर करती है? तो आपको बताना है कि शीतलन का दर किस पर निर्भर करता है 57 नंबर का। तो आप लोगों का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। पिंड और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर है जो निर्भर नहीं करता है शीतलन का दर। और यहाँ 50 यही में है कि न्यूटन के शीतलन नियमानुसार किसी नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का रहा है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? तो मध्य प्रदेश में है जो खजुराहो समूह के मंदिर में किस प्रकार के स्मारक हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, A+B, यानी कि हिंदू और जैन दोनों हैं। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। ये हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था यह था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट करवा दिया था और वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, कह रहा है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो यह जो सभी मठ हैं यह शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है और आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्य थे इनका प्रमुख भोजन था दूध तथा इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध, घी, दही आदि था और ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर खाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में चावल तथा नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो यह हराया था भीमसेन ने। मोहम्मद गोरी की वो पहली बार हिंदलवाड़ के शासक भीमसेन ने 1178 ईस्वी में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, कह रहा है चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगरबर्नी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश का पीछा करते हुए, यानी कि मंगोल आक्रमण करता था चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगरबर्नी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, कह रहा है दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे निर्माण करवाया था किसने? तो इसे निर्माण करवाया था शेरशाह ने। और यहाँ पर है जो दिल्ली स्थित पुराने किले का निर्माण तो इसने करवाया ही था और शेरशाह की समाधि स्थल है जो अर्थात मकबरा है जो सासाराम में स्थित है और लाहौर का किला है जो अकबर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था और इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, कह रहा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो जो 1930 ईस्वी में है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार पर शुरू किया गया था और इसमें गांधी जी द्वारा इसे शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, जिसका आंसर कूट में आपको देना है। तो 67 नंबर का आंसर आप लोग कूट में देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी से 2, 3, 1, यानी कि पहले है जो वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और तत्पश्चात सिपाही विद्रोह हुआ। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 68 का रहा है कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन है जो 1918 ईस्वी में हुआ था और प्रथम विभाजन है जो 1907 ईस्वी में हुआ था तथा पुनः 1916 में यह एक हो गए थे, परंतु 1918 में पुनः दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
69 निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो जो भारत विभाजन परिषद है इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन। कौन थे? तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष थे। इसने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, कह रहा है दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो जो दिग्दर्शन के संस्थापक हैं यह है मार्समैन, यानी दिग्दर्शन तथा समाचार दर्पण के संपादक मार्समैन थे। जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का भी शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, कह रहा है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने मिशन फतेह की शुरुआत की थी और इस अभियान के तहत पंजाब सरकार लोगों को हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बुजुर्गों का ख्याल रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, कह रहा है युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है इसके बारे में आंसर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, यानी कि किसे चयनित किया गया है? तो इसमें चयनित किया गया है इमैनुअल चारपेंटियर को, यानी कि जेफिनर ए डुंडना एवं इमैनुअल चारपेंटियर को रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, कह रहा है पंचवटी योजना का निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो पंचवटी योजना है यह है हमारा हिमाचल प्रदेश से संबंधित रखता है। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचों को विकसित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, आप लोग एक बार जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें, और जो पहली बार जुड़े हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह रहा है बोंगे सागर संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो बोंगे सागर है यह भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न होता है, और यह भारत और बांग्लादेश की 9 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जो बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, कह रहा है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है जो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है PV सिंधु को। किससे? तो BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हाल ही में सौमित्री चटर्जी का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? 77, तो वह था फिल्मकार। सौमित्री चटर्जी एक फिल्मकार थे और इन्होंने बंगाला फिल्मों के दिग्गज अभिनेता निर्देशक सौमित्री चटर्जी का निधन कोलकाता में हुआ है, और भारत सरकार ने 2004 में पद्म विभूषण से तथा 2012 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराय खोबर को GI टैग मिला है? तो यह मिला है आपका झारखंड का। सोहराय खोबर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक भित्ति कला है जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो यह किया गया था 100 रुपये का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उनका संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 का, कह रहा है वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में है जो 526 बाघ पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक के जहाँ 524 बाघ हैं तथा उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
82 नंबर का कह रहा है बरहमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का मेजबानी किस देश द्वारा किया गया। तो जो बरहमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था इसका मेजबानी रूस के द्वारा किया गया और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का है तो इसका मेजबानी संपन्न हुआ ही, जबकि अगले सम्मेलन 2021 में भारत मेजबानी करेगा और कोविड-19 के कारण यह सम्मेलन वर्चुअली किया गया। और ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 है। पहला है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका। B4 ब्राज़ील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 83 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़ में। यानी 37वें राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और कोविड-19 के कारण 36वां राष्ट्रीय खेल है जो गोवा में प्रस्तावित था जो रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किस देश के द्वारा आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। तो यह है जो रसिया के द्वारा किया जाएगा। रूस द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कह रहा है सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान यानी कि बड़े राज्यों में किस राज्यों को प्राप्त हुआ है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु। सुशासन सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का कह रहा है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है। तो यह है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, रसिया। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार रूस सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है, जबकि द्वितीय तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः ब्राजील तथा कनाडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 कह रहा है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं। तो यह किया गया है जैसिंडा आर्डन को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री, और न्यूजीलैंड की राजधानी है जो वेलिंगटन है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसरो ने चंद्रयान 3 को 2021 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है और चंद्रयान 2 है जो 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, जबकि चंद्रयान 1 है जो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें है जो भारत का स्थान चौथा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में कुल 26 देश शामिल थे, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस है जो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में पोलियो दिवस का विषय क्या रहा था। तो ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 91 सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है। तो यह है हमारा सीमा हिंगोनिया। सीमा हिंगोनिया के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है और यह पुलिस अधीक्षक हैं। यह पुस्तक युवाओं को अपराध से बचाने हेतु लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का कह रहा है पुदुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल हैं जो आपका किरण बेदी जी हैं, जबकि दिल्ली के अनिल बैजल जी हैं और लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का कह रहा है विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या रहा था यानी विषय क्या रहा था। तो इसका जो थीम है इसके बारे में आप लोगों को आंसर कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर है जो 20 सही है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और विश्व एड्स दिवस है जो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा की राजधानी है। तो युगांडा की राजधानी है जो है आपका कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है, घाना का अक्रा है, रवांडा का किंगाली है, नाइजीरिया का अबूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से ये राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना जो 1990 में हुआ था, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग है जिसकी स्थापना 1964 में हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का रहा है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो भारत में जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वह है आपका जामनगर में। जामनगर तेल शोधनशाला भारत में एक गैर सरकारी क्षेत्र तेल शोधनशाला है। यह गुजरात के जामनगर में स्थित है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो इसकी क्षमता है 7500 एकड़ में फैला हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शोधनशाला है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी से पानीपत, हरियाणा के पानीपत में देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र यानी कि नवंबर है स्थापित किया गया नवंबर 2013 में और यह संयंत्र जापान और ताइवान के सहयोग से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो यह है जो हमारा गुजरात स्थित है, जो पश्चिमी तट पर स्थित है और भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक यानी 1663 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो पूर्वी राज्य है हमारा यानी कि पूर्व साइड में स्थित है और इस छोटी तटरेखा वाला राज्य है जो हमारा गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है जो किसके बीच चलती है? तो यह वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई जाती है और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से दिल्ली के मध्य चलती है। देश की पहली इंजन रहित इसी ट्रेन का संचालन है जो 15 फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। यह ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का और यह हमारे आज के सेशन का यानी कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब आप लोग तैयार हो जाएं कि आप लोग 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाए हैं और जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को टॉप करेंगे उनका नाम मैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में लूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज को शेयर करेंगे। तो कर आए इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया शक्ति। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट को यह टेस्ट कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा और यदि ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है और यदि और भी किसी एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। जो स्टूडेंट हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको।